औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज क्लास 12th का जो तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। देखो बेटा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। अगर हम ग्राफ बिटवीन वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर लेंगे, वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर, वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर। जब हम प्योर सॉल्वेंट का देखेंगे, प्योर सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और उसके बाद फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूट या प्योर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन में क्या हुआ, ये हो गया प्योर सॉल्वेंट। इसमें क्या हो जाएगा, ऑन एडिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। सॉल्यूशन में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट लेंगे हम। तो जब हम इनका ग्राफ देखेंगे तो यहां से जो ग्राफ होगा सॉलिड सॉल्वेंट का, वो ऐसे ही जाएगा। तो पहले जब प्योर सॉल्वेंट का इसके साथ हम मिलाएंगे, सॉलिड सॉल्वेंट के साथ, और उसके बाद सॉल्यूशन का। जो सॉल्यूशन का ग्राफ प्योर सॉलिड सॉल्वेंट के साथ होगा, सॉलिड स्टेट के साथ या सॉलिड सॉल्वेंट के साथ, जो यहां से हम फिर टेम्परेचर की तरफ उसको मिलाएंगे, तो यहां पर जो होगा ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आएगा यहां पर। और जब हम प्योर सॉल्वेंट का ले लेंगे, उसको कहेंगे हम T0F। ये हो गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। तो जो इनके दरमियान फैसला होगा, उसको कहते हैं हम डेल्टा TF, यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। उसको कहते हैं हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? इट इज द टेम्परेचर at which the vapor pressure of liquid state becomes equal to vapor pressure of solid state। इसको कहते हैं हम फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF किसके बराबर होगा? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये हमारे पास फार्मूला रहा। डेल्टा TF, depression in freezing point, is directly proportional to M, where M is molality of solution. Delta TF is directly proportional to molality किसके बराबर होता है? Number of moles of non-volatile solute divided by mass of solvent in kg। यानी कि मैंने आपको पहले ही बोला है कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, नॉट नेचर ऑफ द सॉल्यूट। It depends only upon the number of moles of the solute. It does not depend on the nature of the solute. कैसा होगा?
कैसा होगा सॉल्यूट उससे डिपेंड नहीं है। सॉल्यूट यूरिया होगा, सॉलिड ग्लूकोज होगा, सॉलिड फ्रक्टोज होगा, उसके साथ कोई मतलब नहीं है, लेकिन कितने मोल्स होंगे उस पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसीलिए हम लिखते हैं देयरफॉर डेल्टा टी एफ इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसलिए हम इसको लिखते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू kf into m, where kf is the constant of molar depression constant। इसको कहते हैं kf को मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, एंड kf को क्या कहते हैं? kf डिपेंड्स अपॉन सॉल्वेंट, डिपेंड्स अपॉन kf depends upon solvent। अब यूनिट्स क्या होते हैं kf के? इसके यूनिट्स होते हैं केल्विन इंटू kg पर मोल, केल्विन kg पर मोल। डेल्टा टी एफ बराबर होता है kf। कब kf के बराबर होगा? when the number of moles is 1, if 1 mole of solute is in, if 1 mole of solute in 1 kg of solvent। जब 1 मोल सोल्यूट का 1 किलो सॉल्वेंट में होगा तो फिर डेल्टा टी एफ यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बराबर होता है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, क्योंकि m फिर 1 के बराबर है कि नंबर ऑफ मोल्स 1 है, लिहाजा करके डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बराबर होगा मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट के। कल इंशाल्लाह हम इसका न्यूमेरिकल करेंगे। आज इतना ही। ऑल द बेस्ट। ओके।